नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। हम बात कर रहे थे राजस्थान के अंतर्गत जो कृषि है उस पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसकी क्लास नंबर 4 रहने वाली है। आज 3 क्लास हो चुकी हैं। यदि किसी भाई बहन ने वह क्लास नहीं देखी हो तो एक बार जाकर उन क्लासों को जरूर देखें। आज की अंतिम क्लास रहने वाली है हमारी राजस्थान की कृषि संबंधित, जिस क्लास के अंतर्गत हम जो प्रयोग किस्में हैं, फसल की जितनी भी किस्म बनी हुई है उन पर चर्चा करने वाले हैं। 20 MCQ, टॉप 20 जो MCQ रहने वाले हैं उन पर चर्चा करेंगे, जो कि रीट मेंस, LDC, हाई कोर्ट, CET, लैब स्टेंट जो परीक्षा है उनमें आपकी काफ़ी मददगार साबित होंगे ये प्रश्न। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक बार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है। तो हरित क्रांति है, इसका संबंध मुख्य रूप से किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से माना जाता है। हरित क्रांति का सर्वाधिक जो हरित क्रांति है इसका जो संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से माना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। श्वेत क्रांति है, इनके जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। और इसका संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन से किस संबंध माना जाता है श्वेत क्रांति का? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। और नीली क्रांति है, इनके जनक किन्हें कहा जाता है? अरुण अरुण कृष्णन। तो अरुण कृष्णन को नीली क्रांति का जनक माना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो पीली क्रांति है, इसका संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से है पीली क्रांति का संबंध। ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि आप क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो एक बार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गोल क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है। तो गोल क्रांति है, इसका संबंध है आलू के उत्पादन से संबंध है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। तो सुनहरी क्रांति है, इसका संबंध किससे है? फल और शहद उत्पादन से किसका संबंध है? सुनहरी क्रांति का संबंध है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इंद्रधनुष क्रांति का तात्पर्य क्या है। तो इंद्रधनुष क्रांति का तात्पर्य है कि सभी कृषि क्षेत्रों में समग्र विकास करना, या फिर जल प्रबंधन एवं संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना, या फिर केवल खाद्यान्न उत्पादन, या फिर भारत में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना। तो इंद्रधनुष क्रांति है, इसका संबंध है सभी कृषि क्षेत्रों में समग्र विकास करना। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बादामी क्रांति किस संबंधित है। तो बादामी क्रांति है, इसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए दिया हुआ है मसाला उत्पादन, बी दिया हुआ है चाय उत्पादन, सी रेशम उत्पादन, और डी दिया हुआ है आपके दूध उत्पादन। तो जो मसाला उत्पादन है, इसका संबंध किससे है? बादामी क्रांति से है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किसने किया था। तो सदाबहार क्रांति है, इस शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो MS स्वामीनाथन है, इनके द्वारा सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किया गया था। और जो सदाबहार क्रांति है, इसका संबंध किससे है? जैव तकनीक में जो कृषि उत्पादन में वृद्धि से संबंध रखता है सदाबहार क्रांति। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कि हरित क्रांति के तहत किस फसल के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि होती है, वो जो हुई है, मतलब हरित क्रांति है, इसके तहत जो सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है किस फसल में हुई है। तो जो गेहूं की फसल है, इसके अंदर का सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है हरित क्रांति के तहत। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्वर्ण फाइबर क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस उत्पादन से है। तो स्वर्ण फाइबर क्रांति, तो स्वर्ण फाइबर क्रांति का संबंध है जूट से। और यदि आपसे पूछ लेता है कि सिल्वर सिल्वर जो सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? कपास से है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सोनालिका और जो कल्याण सोना है, ये किस फसल की उन्नत किस्म है। तो सोनालिका और जो कल्याण सोना किसकी फसल की किस्म है? तो गेहूं की फसल की किस्म है। और ज्वार है, इसे हम क्या कहते हैं? अनाजों की रानी के नाम से जानते हैं ज्वार को। और गरीब की रोटी किसे कहते हैं? ज्वार को कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पूसा बासमती 1509, जो पूसा बासमती 1509 है, किस फसल की सुगंधित किस्म है। तो ये धान अर्थात चावल की किस्म है ये पूसा बासमती 1509। और यदि चावल की और अन्य किस्म की बात करें तो जैसे हो जाएगी कोहिनूर, माही सुगंधा हो जाएगी। सॉरी, कोहिनूर किसकी है? गेहूं की है। माही सुगंधा हो जाएगी, ये किसकी है? चावल की किस्में हैं। और जो चावल का है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये क्या है? ओराइजा सेटाइवा क्या है? चावल का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कि हंस और मोती किस प्रमुख दलहनी फसल की किस्म है। तो हंस और जो मोती है, ये किसकी किस्म है? चने की
फसल है हमारी, जो तिलहनी फसल है चना, सॉरी दलहनी फसल है चना, इसकी प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? हंस और जो मोती हैं इसकी किस्म है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कपास की किस्मों में बीटी का क्या अर्थ है? अर्थात बीटी का क्या अर्थ है? कपास की जो किस्म है बीटी, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बैसिलस thuringiensis। इसका क्या है अर्थ है? बैसिलस thuringiensis। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पूसा नन्ना, तो पूसा नन्ना किस फसल व सब्जी की बोनी किस्म है? तो ये पपीते की बोनी किस्म है पूसा नन्ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अर्कानिल और अर्का लोहित, अर्कानिल और अर्का लोहित है, ये किस सब्जी की किस्म है? ये टमाटर की किस्म है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सरबती सोनारा किस फसल की एक उच्च उपज वाली किस्म है जिसे हरित क्रांति के दौरान विकसित किया गया था? तो यह किसकी है? गेहूं की किस्म है सरबती सोनारा। जौ की बात कर लेते हैं। जौ की किस्म कौन कौन सी हो जाएंगी? एक हो जाएगी आपकी ज्योति, ज्योति हो जाएगी, और एक हो जाएगी राजकिरण। ये दोनों याद रखना जरूरी है। ज्योति और राजकिरण किसकी है? जौ की किस्म है। और यदि बाजरे की बात करें तो बाजरे की कौन कौन सी किस्म हो जाएगी? बाजरे की हो जाएंगी तुम्हारी, बाजरे की है CM 46, एक राजस्थान 141, और एक हो जाएगी राजस्थान 171। ये तीन है जो बाजरे की प्रमुख किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है जया और रत्ना किस प्रमुख और खाद्यान्न फसल की किस्में हैं जो भारत में व्यापक रूप से उगाई जाती हैं? तो जो जया और जो रत्ना हैं ये किसकी हैं? ये चावल की मुख्य किस्में हैं, जया और रत्ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। मक्के की बात कर लेते हैं। मक्के की कौन कौन सी किस्म हो जाएंगी? माही कंचन, माही धवल हो जाएगी, और एक विशेषकर याद रखना, जो मक्के है इसकी क्या है? प्रताप, प्रताप शंकर 6। ये नई किस्म है मक्के की। इसका जो अनुसंधान केंद्र है बांसवाड़ा के अंतर्गत बनाया गया है। और जो मक्के की जो पत्तियां हैं इससे क्या बनाया जाता है? साइलेज नामक चारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कि चारा फसलों में सबसे अधिक प्रोटीन सामग्री वाली फसल कौन सी है? जो चारा फसलों के अंतर्गत सबसे अधिक जो प्रोटीन देखने को मिलती है ये बरसीम, बरसीम में देखने को मिलती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।